Namaste and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology. Cytology मतलब साइंस ऑफ ट्रूथ। चलिए, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ 2 दिन से। मैं थोड़ा बाहर था और इतना भयंकर डेवलपमेंट है। दी H1B पे बहुत बड़ा इशू हुआ, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया है कि ओनली फॉर द न्यू H1 सीवियर कमबैक। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि H1B पे H1B पे वो डॉक्टर्स को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को बाहर रखेंगे। इस पर भारत फीस लगा दे कि अगर आपको H1B इंडियन एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए तो वी विल चार्ज अमेरिकन गवर्नमेंट मोर मनी फॉर गिविंग H1B वीज़ाज टू इंडिया फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। ऐसा कुछ करे भारत, क्योंकि ये तो बड़ा पक्षपात हो गया ना। इस साइड लगाओगे मतलब जो मेरे बेनिफिट का होगा उस पर लगाऊंगा, उस पर नहीं लगाऊंगा। अभी अमेरिका की कंडीशन आपको मालूम ही है कि इंडियंस के लिए हिट रेट कितनी बढ़ चुकी है। ये सब मागा ने फैलाया, ट्रम्प ने फैलाया ये सब काम, बिकॉज वो उनका ही प्रोग्राम था कि जैसे जब मैंने बुक लिखी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, तब मैंने वो उस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मुझे पता लग गया कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पार्टी का वो प्रोग्राम जो है, जो एक्सेसिव जो इंडियंस के विरुद्ध रेसिज्म चला रहे हैं, वो इट इज़ पॉलिटिकल ड्रिवन। और साथ में मिलिट्री एक्शंस भी हैं, जैसे बांग्लादेश में डिएगो गार्सिया से चारों ओर से चाइना ने का तो रिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ही। भारतीय जो एनालिस्ट है उनको उलझा के रखा, चाइना इज योर बिगेस्ट थ्रेट। चाइना है मिलिट्री थ्रेट, उसको भारत देख रहा है। लेकिन वो जो राइट विंग एनालिस्ट हैं भारत के, उनको ये इग्नोर हो गया, मतलब ये दे इग्नोर्ड कि अमेरिका ने तो पहले से सराउंड करके रखा हुआ है। और अमेरिका कभी किसी का दोस्त रहा नहीं है, क्योंकि वो उसी इकोनॉमी चलती ही है बुलिंग टैक्टिक्स पे। मैं जब यूज़ करता हूँ अमेरिकन बिजनेसेस, अमेरिकन यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का पर्पज़ ये होता है कि वो अमेरिकन बिजनेस के लिए आपको फेवरेबल पॉलिसीज़ दे, एंड दैट्स हाउ द अमेरिकन डू बिजनेस इंटरनेशनली। तो यूएसटीआर उसमें ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर जाता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन यूएस के पास वो यूएसटीआर की एक्सेस होती है, या फिर आप मांग सकते हैं थ्रू द वेबसाइट। ऐसे चलता है यूएस का बिजनेस। तो फेवरेबल जो ट्रीटीज़ होती हैं उस पर अमेरिकन बिजनेसेस वर्क करते हैं। नाउ जो H1 के साथ, H1 तो अमेरिकन वीज़ा है, अमेरिकन उसको जब चाहें तब ख़त्म कर सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट का वीज़ा, उसमें दे डोंट हैव टू कंसिडर कि बेनिफिट इंडिया को हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भारतीयों को उनको इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको कितना फ़ायदा है। उनको मालूम है फ़ायदा। भारतीय मीडिया को या भारतीय प्रोफेशनल्स को उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, दे नो द थिंग्स। लेकिन जो मीडिया में अप्रोर हुआ है इन द भारतीय मीडिया, उसका बहुत सारा पॉजिटिव आउटकम्स आया है। पहली बात तो ये है कि जो नटलिक है वो उसने सबसे पहले गड़बड़ की न्यूज़ फैलाई, गड़बड़ी फैलाई कि 1 लाख हर रिन्यूअल के लिए नहीं, ओनली फॉर द न्यू। मेरे हिसाब से उसको भी हटा देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है अभी H1। अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो कहाँ से H1 का ज़रूरत है, हटा देना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग है उनको एक्सपायर होने देना चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। ये टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश मिलिट्री का जो उधर है, इट्स एन आई वॉश कि सारा मीडिया लगा हुआ है H1 पे, और बांग्लादेश पे मिलिट्री एक्शन चल रहा है अमेरिका का, प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वर्स। ओके, और ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए एनआरआईज को भी और अदर प्लेसेस को, क्योंकि भारत अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेगा। किसी को भी कोई, जैसे मैं कभी एडवाइस नहीं करता भारतीय गवर्नमेंट को, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट नोज बेटर देन मी, तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता किसी को। एंड ऑल्सो मैं तो एक इंडिविजुअल ऑथर हूँ। माई ओपिनियन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एकेडमिक्स ओनली। तो पॉलिटिक्स में ना मेरा एक्सपीरियंस है, बट जो पॉलिटिक्स में समझ में आती है मैं आपको बताता रहता हूँ। तो जियो पॉलिटिक्स इज समथिंग मच बिगर देन व्हाट इज गोइंग ऑन। नेटो से अमेरिका खुश नहीं है, ईयू से अमेरिका खुश नहीं है, चाइना से अमेरिका
कुछ समय के लिए खुश रहने की एक्टिंग करेगा, बिकॉज चाइना से उसको इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ चाहिए। भारत में जो सबसे बड़े H1B होल्डर्स हैं, H1B स्टेट्स हैं जहाँ से मैक्सिमम अप्लाई होते हैं, वो होते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, टू सम एक्सटेंट तमिलनाडु, टू सम एक्सटेंट केरल, बट ज़्यादातर 3 स्टेट्स ही हैं जैसे मैक्सिमम जाते हैं, और या फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश। इस एरिया से मैक्सिमम H1Bs आते हैं भारत में, अमेरिका में। तो उसमें से आंध्रा तेलंगाना में रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स मैक्सिमम। अभी पूरी अमेरिका की पॉलिटिक्स तेल की जगह रेयर अर्थ पे चल रही है। और बर्मा में, और साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन चाइना, उधर चाइना के साथ उसका बिजनेस डील है। बर्मा में मिलिट्री एक्शन की वो प्लान कर रहा है जहाँ पे भारतीय ट्रूप्स ही पहुँच चुके हैं, और सेंट मार्टिन आइलैंड्स पे लगता है शो ऑफ लग रहा है। और इस चीज़ को छुपाने के लिए H1B वीज़ा हैज़ बिकम सच बिग इशू, बिकॉज गेम H1B नहीं है, गेम इज़ द अदर वन। और अमेरिकन टेक CEOs जो मिले ट्रंप को, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि यस, गो अहेड विद द H1B वीज़ा, क्योंकि उनको बताया होगा ये टेम्परेरी है फॉर अदर स्ट्रेटेजिक रीजंस। ओके, सो दे वर ऑन बोर्ड। अदर स्ट्रेटेजिक रीजंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मीडिया में प्ले आउट कर रहा है इज़ डिफरेंट देन द एक्चुअल गेम। एक्चुअल गेम इज़ ऑन द ग्राउंड, मिलिट्री ग्राउंड। ओके, तो जस्ट डोंट, कि भारत तो कभी भी मान ही नहीं सकता कि अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा या होगा, बिकॉज एंग्लो सेक्शंस ब्राउन्स को अपने बराबर समझ ही नहीं सकते या समझते ही नहीं है। तो एक्सपेक्ट करना कि एंग्लो सेक्शंस भारत को ट्रस्ट करेंगे ऑन एनीथिंग, नो। इसलिए क्वाड भी आउट है, और लॉन्ग टर्म जो भी बात हो रहा है उसमें तो ठीक लिख रहा है, लेकिन इट्स आउट। जापान तो वहाँ पे रहेगा क्वाड में, सो जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी अमेरिका को ट्रूप्स दे सकता है दैट विल बी देयर, क्योंकि अमेरिका डजंट वांट टू स्पेंड देयर मनी ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस बिकॉज दे डोंट हैव इट। तो उनको वो कंट्रीज चाहिए जो उनके मिलिट्री एक्शन में उनका साथ दें। भारत वो कंट्री नहीं है। अब आता है बात कि व्हाट हैपेंस टू जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड में, तो ट्रेड डील तो वी ऑल नो कि वो अभी वापस 10% पे पहुंच जाएगी टैरिफ पे, या शायद वो भी ना रहे, अनलेस इंडिया डज समथिंग ड्रास्टिक, क्योंकि इंडिया तो प्रोएक्टिव हेल्प करेगा, एक्शन लेगा। अगर इंडिया ने सेंट मार्टिन्स पे एक्शन लिया या कहीं और एक्शन लिया जो कि भारत की सिक्योरिटी अफेक्ट करता है, देन रिलेशंस विल गो फर्दर साउथ। और साथ में अमेरिकन इकॉनमी नीचे जा ही रही है, कंसिस्टेंटली जा रही है, तो नोबडी टेक्स हिम इम्पॉर्टेंट सीरियसली राइट नाउ। लेकिन न्यूसेंस वैल्यू तो ज़्यादा रहती है, मरा हुआ हाथी भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, समझे। जो ऑनलाइन हेट है वो बढ़ा दी गई है, अब यू कैन सी दैट। ये सारा चाइनीज़ बॉट्स, पाकिस्तानी बॉट्स, टर्किश बॉट्स, ये सारे मिलकर सोशल मीडिया पे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू कैंपेन्स चला रहे हैं। और इस पे अमेरिकन गवर्नमेंट साइलेंट बैठी हुई है। एक्चुअली तो पूरी जो इमेज बताई जा रही है इंडियन स्कैमर्स वाली, वो चलाई जा रही है इन सभी देशों के द्वारा, एंड दैट इज़ डन। इसमें बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगी हुई हैं, एंड वो सब करा जा रहा है ताकि जो मागा क्राउड है एक्ट्स आउट अगेंस्ट इंडियंस, और उससे भारत को रेमिटेंसेस कम पहुँचे। दैट्स द होल पॉइंट, क्योंकि अकेले अमेरिका से ज़्यादा रेमिटेंस आता है एज कम्पेयर टू द एंटायर मिडिल ईस्ट। तो दे वांट टू रिड्यूस दैट, उनको लग रहा है इससे भारत को नुकसान होगा। लेकिन भारत ने आज GST कम करके मोदी जी ने सबके प्लान्स पे पानी फेर दिया। आज नवरात्रि भी शुरू हो रही है, माता शैलपुत्री का पहला दिन है, तो प्लीज़ उसको सेलिब्रेट जरूर करिएगा। आप सबको शुभकामनाएं। और जो हम लोग जो इंडियन अमेरिकन्स का जो व्यू पॉइंट है, बहुत सारे जो टेक्निकल डेवलपर्स उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है।
उनको प्रेशर में है, उनको लग रहा है कि अब वो कहाँ से, क्योंकि बहुत लोग ऐसा जब कुछ मीडिया सोशल मीडिया बोल रहे थे कि सब कुछ फेक ही है, सब कुछ जो है फ्रॉड H1B वीज़ा अप्लाई करके जाते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। बहुत चेकिंग होता है, देयर माइट बी केसेस, ऐसा हो सकता है कि 10 देयर विल बी फ्यू केसेस, आई डोंट नो द क्वांटिटी, बट इट्स नॉट फेक, पीपल कैन नॉट कम हियर। जो H4 वाले कैंडिडेट्स हैं उसमें थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है कि जो लोग H4 पे काम करते हैं वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है, बट दे वर नेवर हियर फॉर द फर्स्ट रीज़न, फॉर द उससे टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे थे ही नहीं, वो दे डिपेंडेंट वीज़ा पे थे। तो बट H1 के जो लोग भारत से इधर आते हैं वो तो डेफिनेटली वो लोग दे आर वर्किंग ऑन द, जो H1 पे आ रहे हैं दे आर वर्किंग ऑन द, वो तो जेन्युइन वीज़ाज पर ही आ रहे हैं। और जो भारत, मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ कि भारत के पास अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। तो ज़ोहो इज़ ए गुड एप्लीकेशन। ज़ोहो तो मैं खुद ही जानता हूँ, प्रोफेशनल है, काफ़ी प्रोफेशनल है एंड इट्स वेरी गुड। तो अश्विनी वैष्णव जी ने फर्स्ट इज़ मूव टू ज़ोहो जीमेल, बाकियों को भी ऐसा करना चाहिए। और बाकी कंपनीज शुड ऑल्सो कम अप विद देयर ओन फ्री ईमेल अकाउंट्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। नियर टर्म भारत और US के जो डिफेंस एक्टिविटीज़ हैं, कोलैबोरेशन है, वो भी कम होंगे धीरे धीरे। जैसे कि GTRA ने एक और तगड़ा स्टेप लिया है विद द आफ्टर बर्नर। तो उन्होंने एक तेजस मांगा है फॉर यूजिंग द न्यू GTRA इंजन विद आफ्टर बर्नर, जिस पे दैट दे गोना टेस्ट ऑन ए सुखोई MKI, एंड एक एयरफ्रेम भी वो ले रहे हैं फॉर द तेजस MK का, सो दैट दे कैन टेस्ट इट ओवर देयर। तो वो देखते हैं कैसा चलता है, बट इंडिया इज टेकिंग एक्शंस ओवर देयर ऑल्सो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप डिपेंड नहीं कर सकते अमेरिकन पे, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी डिपेंड नहीं कर सकता, अमेरिकन से डिपेंड नहीं कर सकते अमेरिकन गवर्नमेंट। सो बट रेसिज्म तो डेफिनेटली हाई है इन अमेरिका, और वो रहेगा भी ऐसा, बिकॉज उसका कारण कुछ और है। कारण इज दी जो चर्चेज में सिखाया जाता है, चर्च का रेसिज्म से बहुत जब बड़ा संबंध, और पर्टिकुलरली इंडियंस को टारगेट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इंडियंस, उनको मालूम है केपेबल है एंड दे कैन डू गेट थिंग्स डन, उनको मालूम। तो अभी तक इतना ही। गुरुकुल में जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, एंड और मेरे बहुत सारे नया टूर शुरू होने, बुक टूर शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे आप मुझे बुक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं हमारे बुक्स के बारे में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।